नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ स्टडी बायोलॉजी। ये हमारा क्लास 11th का टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजी है उसको स्टडी करने का कुछ मेथड होता है। उस मेथड को हम जानेंगे तभी हम बायोलॉजी की स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम बायोलॉजी की स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इसके पहले इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी। दोस्तों, हमसे अक्सर पूछ लिया जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि साइंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम से होते हैं और साइंस की डिफिनेशन हमसे पूछ ही जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जेबी कोनांट। ठीक है, तो जेबी कोनांट ने क्या बोला कि जो प्रयोग वगैरह होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं, तो उनसे कुछ विचार बनेंगे। कोई प्रयोग करेंगे तो उसमें कुछ विचार बनेगा, तो उससे एक ऐसी श्रृंखला जो भविष्य के संभावित जो प्रयोग हों और उसके लिए कोई परीक्षण वगैरह हम कर रहे हो, उसके लिए वो चीज़ उसमें कुछ उसका फ़ायदा हो रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जीव विज्ञान अध्ययन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, मेथड्स ऑफ स्टडी बायोलॉजी कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इसमें मेथड होती है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहली मेथड होती है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इसमें तथ्य जो घटना वगैरह होती है उसको आँख से देखकर, मतलब किसी चीज़ को अगर हम आँख से देखकर या सुनकर या छूकर देखकर, है ना, इनसे सुनकर चखकर इन चीज़ों से अगर हम इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं, अनुभव कर लेते हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल के लिए हम चलिए एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि अगर हम किसी जो हमारे पास मान लीजिए कोई भी वस्तु है और इसकी अगर हम चुंबकत्व शक्ति देखना चाहते हैं, मैग्नेटिक पावर देखना चाहते हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं, सीधे तो नहीं देख सकते, उसे हम कुछ यंत्रों के द्वारा क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम सूक्ष्म जीवों को भी नहीं देख सकते, वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ का अनुभव हम फर्मेंटेशन के द्वारा कर सकते हैं, है ना, किण्वन बोलते हैं इसे। तो इस प्रकार कई वर्षों का जो निरीक्षण उस घटना या तथ्य के बारे में होता है, जानकारी देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फैक्ट। तथ्य घटना या समस्या को परिभाषित करना। ठीक है, हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसका पता होना चाहिए। तो इस विधि में निरीक्षण की गई घटना, तथ्य या समस्या को निरीक्षणों के आधार पर क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। और ये जो परिभाषा निरीक्षण जो होते हैं, तो इसमें कैसे कैसे चीज़ आती है, कोई क्वेश्चन आया, कैसे, कब, कहाँ, है ना, क्या, क्यों, ऐसे प्रश्न उसमें आ जाने संभावित हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फैक्ट। और तीसरी चीज़ होती है हमारी मेकिंग हाइपोथेसिस। मेकिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसमें केवल जो निरीक्षण जो से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी घटना या तथ्य के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है, तो पूरी जानकारी के लिए इसका प्रयोग करना ज़रूरी होता है। तो प्रयोग के अंदर किसी घटना या समस्या को पैदा करके उसे ध्यानपूर्वक देखकर हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, संबंधित सिद्धांत का सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो परिकल्पना होती है, हाइपोथेसिस होती है, वो किसी घटना या समस्या का संभावित उत्तर है, मतलब संभावना, एग्जैक्ट नहीं होता, वो संभावना होती है। ठीक है, तो जिसमें कई एक दूसरे से संबंधित कल्पनाएं, धारणाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, चौथी चीज़ क्या होती है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास जो हाइपोथेसिस होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो सही है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के इसमें उपाय करते हैं। एक तो कंट्रोल ट्रीटमेंट होता है
और दूसरा कैसा होता है दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि जो अंकुरित बीज होते हैं, तो अंकुरित जो बीज होते हैं उससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसके लिए कोई प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत एक अंकुरित बीज को क्या कर लेते हैं, इसमें रख देते हैं, एक फ्लास्क में रख देते हैं, और इस फ्लास्क को एक रबड़ की नली या परख नली के द्वारा परख नली में रखे चूने के पानी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अंकुरित बीज से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो चूने के पानी का रंग क्या कर देगा, दूधिया कर देगा। ठीक है, तो प्रयोगात्मक विधि के साथ नियंत्रित विधि में फ्लास्क के अंदर सामान्य बीजों को रखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं और उसे चूने के पानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोग करके देखा जा सकता है ना, और उसमें हमें रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। तो जो सामान्य बीज से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मुक्त हुई मात्रा इतनी कम होती है कि वह चूने के पानी को दूधिया रंग में नहीं बदल पाती। तो उपरोक्त प्रयोग से इस परिकल्पना की पुष्टि क्या होती है कि अंकुरित होते हुए बीजों से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अब आखिरी में हमारी एक और मेथड है, पांचवा मेथड, वो है थ्योराइजिंग का, मतलब सिद्धांत या नियम बनाना। जब हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो हमें सिद्धांत बनाना होगा। तो किसी घटना की जो रिपीट होता है वो बार बार पुनरावृत्ति का परिणाम बार बार निश्चित सत्यता को प्रदर्शित करता है। मतलब जैसे हमने टेस्ट लगा दिया तो एक बार नहीं, उसे हम कई बार लगा के देखेंगे, अगर हमारा एक जैसा आ रहा है तो इस चीज़ से हम समझ जाएंगे कि हमारी थ्योरी सही हो रही है। तो इसी सत्यता को निश्चित तरीके से व्यक्त करना, सिद्धांत या क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्येक निरीक्षण और प्रयोग के द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है। तो ये चीज़ हमारी हो गई, ये सारी मेथड हो गई बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड के बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।